तो आपकी जब ये ये किताब पढ़ते हैं तो उसमें पहला तो यही ख्याल आता है कि आपके नजरिए से तो अब तक का सारा अर्थशास्त्र, समाज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पूरी की पूरी व्यवस्था अब तक जो चलती आई है वो सारी अन्यायकारी और गलत है। लेकिन फिर जी जी। एक पाठक के तौर पे पहला प्रश्न मेरे दिमाग में ये आता है कि भाई आप किस योग्यता से ये दावा कर सकते हो? आप ना तो समाजशास्त्री हो, ना आपको कोई इकोनॉमिक्स की समझ है, ना आप अर्थशास्त्री हो। तो फिर आप ये कैसे दावा कर सकते हो कि अब तक जो चलता आया वो पूरा ढांचा गलत था? हाँ, इसको आप ऐसे करके देख सकते हो। ये बात सही है कि मैंने एकेडमिक वे में नागरिक शास्त्र या आपका जो पॉलिटिकल है या समाज शास्त्र या इसका मैंने अध्ययन नहीं किया। मैं तो साइंस की स्ट्रीम से रहा, पीसीएम मैंने पढ़ा, उसमें मैंने कॉलेज किया और कुछ मैथ में पीजी किया और बाद में दूसरे कोर्सेज किए। तो लेकिन जैसा आप देखेंगे कि कभी कभी किसी का दिमाग ऐसे करके काम करता है, जैसे शुरुआती जो वैज्ञानिक रहे तो वो तो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं रहे। स्टार्टिंग वाले जो थे उनको उस समय एकेडमिक भी नहीं था। बस उनका दिमाग होता था कि उनका दिमाग उस दिशा में ऐसे खोज करता था और वो कुछ खोज लेते थे, जैसे कि जेम्स वाट ने स्टीम का वो केतली देखते देखते और उनको ऐसे समझ में आ गया, हो ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे ऑब्जर्विंग करते करते, क्योंकि इस क्योंकि खोजी टाइप के जो लोग रहते हैं उनकी ऑब्जर्विंग पावर जो है, ऑब्जर्विंग स्किल जो है वो बड़ी डीप होती है और वो उसमें जो सामने घटनाएं घट रही हैं उसको जोड़ जाड़ के देख लेते हैं कि इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या है और इसका क्या कर सकते हैं हम, ये हमारी लाइफ में कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकता है वगैरह वगैरह। और उनको छुपे हुए जो सत्य हैं वो दिखने लगते हैं जो ऐसे साधारणतः आदमी को नहीं दिखते। तो अब सेब तो न्यूटन ने भी कितनी बार गिरता हुआ देखा होगा और बाकी लोग तो देखते ही हैं, सेब के बगीचे में से खूब गिरते हुए देखते हैं बिल्कुल। चीजों को। पर सबको नहीं ये बात समझ में आती है कि अच्छा कोई धरती में कोई गुरुत्वाकर्षण है और वो कितना हो सकता है, क्या है वगैरह वगैरह। तो ये जो स्किल रहती है तो ये मुझ में भी स्किल रही और मैंने जिन भी विषयों को पढ़ा और मेरा मूल विषय तो यही था कि मैं पूरी जीवन को जानना चाहता था। स्कूल तो मुझे जो जो मिलते चले गए मैं पढ़ता चला गया उसमें, क्योंकि मैं तो गांव का रहने वाला था तो मुझे कोई बहुत ज्यादा स्कूलों का पता नहीं था। ट्वेल्थ में जब मैं आया था तब मैंने मेरे पिताजी से कंपटीशन पहली बार शब्द सुना था, ट्वेल्थ में, जब मैं ट्वेल्थ में था। उसके पहले अच्छा। मैं कंपटीशन क्या होता है कुछ नहीं जानता था। मुझे लगता था कि बस ऐसे ही जो है ग्रेजुएशन कर लेंगे और जॉब लग जाएगी, ऐसा करके लगता था, क्योंकि पूरे गांव में कोई एक आध बच्चा पढ़ता था। उस समय मैं अकेला था जो कि ग्रेजुएशन में पहुंचा था, नहीं तो बाकी सब कोई 10वीं में रह गई, कोई ट्वेल्थ में रह गई, उसके ऊपर जा नहीं पाते थे। बरोबर। तो हाँ, तो वहां कोई बहुत ज्यादा अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जैसे 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 तैसे मैंने पूरा कॉलेज वगैरह किया। लेकिन मेरी जो मेन खोज रही अन एकेडमिक, वो तो जीवन के ही बारे में थी ना, वो तो कॉन्शियसनेस के बारे में ही थी। वो तो इसी के बारे में थी कि ये जीवन सब क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसका क्या मीनिंग है, वही खोज थी। तो वो मैंने एकेडमिक वे में नहीं की, मगर बाहर मैंने की इसके। मैंने जो भी मुझे उस समय किताबें मिलती रही वो भी मैं पढ़ता रहा, लोगों से विचार विमर्श भी करता रहा, चिंतन भी करता रहा। अब आप सोचो कि किसी विषय में अगर आदमी 15 20 25 साल लगा रहे तो ये तो एकेडमिक वे से भी ज्यादा मेहनत है उस बारे में। नहीं, तो मैं इस तो सही मैं है, इसी सही। तो मैं तो मैं इसी आधार पे ये दावा करता हूँ कि इसी आधार पे मैंने ये चीजें उसमें उसमें लिखी हैं और उसमें एक तरह से मैंने लोगों को आमंत्रित किया इस बात के लिए कि अगर उन्हें लगता है कि इसमें कहीं भी कोई भी बिना आधार वाली बात है, कोई बेसलेस वाली बात है, कोई ऐसी बात है कि जो भाई हो नहीं सकती है, उटोपियन है, ऐसा कुछ है, तो वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं और उस तरह से फिर बात आगे चल सकती है। अभी तक तो कोई आया नहीं है। मुझे इतना समय हो गया इसके ऊपर बातें करते हुए और लोगों के बीच में खुलकर, ये पिछले साल जनवरी से स्टार्ट हुआ है,
तो जनवरी से अब तक में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें हुँ, हुँ। प्रोफ़ेसर्स भी हैं, आप भी खुद एक प्रोफ़ेसर हैं, एक दूसरे भी प्रोफ़ेसर हैं जिन्हें आप जानते होंगे वो हैं, और भी कई प्रोफ़ेसर हैं जो ऑनलाइन तो नहीं आते हैं मगर वो मेरे संपर्क में हैं। तो हुँ। उन उनसे उनसे जब इस बारे में बातचीत होती है तो उनको भी आश्चर्य होता है, वो कोशिश भी करते हैं चर्चा के दौरान इसमें से कुछ भी इलॉजिकल निकालने की या ऐसा कुछ निकालने की जो उन्हें लगे कि फीजेबल नहीं है, मगर निकाल नहीं पाते। हुँ, सवाल उठाते हैं, मैं जवाब देता हूँ हुँ। और फिर वो संतुष्ट होते हैं कि हाँ, ठीक है, ये तो हो सकता है। बरोबर। माने लेकिन कॉन्सेप्ट के बारे में उनके सवाल नहीं रहते, बस थोड़ा बहुत सवाल उनका यही रहता है कि भई ये अमीर लोग क्यों मानेंगे, ये नेता लोग क्यों माने, वही जो कोई भी आम आदमी सवाल पूछता है ताकत की वजह से कि हुँ, भई हुँ। उनके पास सारी ताकत है, वो कैसे, तो मैं उनका भी उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि नहीं, ये लोग भी मानेंगे क्योंकि इसमें इनका भी फायदा है और हर आदमी फायदे के लिए काम करता है। ये बात उन्हें भी हुँ, समझ में आती है, हम सब भी समझते हैं। तो बिल्कुल। अंत पर्यंत वो समझ जाते हैं इस बात को और उनको आ जाता है समझ में। तो अभी मुझे इंतजार है उन लोगों का कि जो नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं या पॉलिटिशियंस हैं या कोई दूसरे जो विषय हैं जैसे एजुकेशन के ऊपर है या जो मैंने पारिवारिक मॉडल दिया, सामाजिक मॉडल दिया, तो उसके हुँ, समाजशास्त्री हैं, पर वो उन तक जब ये बात पहुंचेगी और तो वो क्या रिव्यू करेंगे और वो क्या इस बारे में डिस्कशन में आएंगे, तो तब ये बात फाइनल रूप से बाकी सबको पता चल जाएगी कि ये किस लेवल की बात है। हुँ। क्योंकि ये बात सही है कि समाज में जो एकेडमिक वे से जाते हैं, जैसे अब जो अर्थशास्त्री हैं, माने अमर्त्य सेन है या दूसरे हैं, अब वो अगर मेरी बात का समर्थन करेंगे तो उस बात का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो मेरे कहने से उसमें वो वजन नहीं आता है क्योंकि मेरे पास कोई एकेडमिक डिग्री नहीं है उन तमगा चीजों नहीं की, है। तमगा नहीं है। तो इस वजह से, और ये बात ठीक भी है, समाज ऐसे ही करके चलता है, वो नहीं समझता कि भाई किसको क्या आता है, और वो जांच भी नहीं हुँ, सकता, सारे लोगों की जांचने की स्थिति होती भी नहीं है। तो यही तरीका हुँ, भी है। और कई लोग हैं समाज में ऐसे जो एकेडमिक वे से नहीं गए और उन्होंने किया, बाद में उनको डॉक्टरेट की उपाधि जो है, मानक उपाधि भी मिलती है, हाँ। माने उनकी बातों को रिकॉग्नाइज किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो एकेडमिक हैं, तब फिर उनकी बातों का वजन ज्यादा नेशनल लेवल पर होता है। तो ऐसे इसका भी होगा। और ये, हुँ, तो हुँ, मैं हुँ। इस आधार पे मैं ये दावा करता हूँ, मेरे अपने कॉन्फिडेंस के आधार पे, मेरी अपनी इतनी लंबी रिसर्च के आधार पे, तो ये चीज है। हाँ, बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे गुजरात में केका शास्त्री करके बहुत बड़े विद्वान हुए। खुद पीएचडी नहीं थे, पर काफ़ी लोगों के गाइड थे वो। वो पीएचडी गाइड जी थे, जी। वो खुद पीएचडी नहीं हुए जी। थे। और ये भी है ना कि हम्म। कबीर और मीरा पे लोग पीएचडी करते हैं, लेकिन कबीर और मीरा ने तो कभी पीएचडी नहीं की थी। पर उन पे जी लोग हाँ, पीएचडी बिल्कुल। करते हैं। तो हाँ, ये है जी कि हाँ। हाँ, कुछ लोगों की योग्यता उनके सिर्फ़ एजुकेशन से ही उसको मेजर नहीं किया जाना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल जी। सही है।